अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का रिमेनिंग इंटरव्यू। पार्ट 1 में हमने काफ़ी मेजर चीज़ें डिस्कस करी थी, लेकिन ओवरव्यू में अभी भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। अगर आपने मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक एंटर किया, आप पहले वो देख लें, क्योंकि सेकेंड पार्ट और फर्दर एक्सरसाइजेस को समझने के लिए उसे समझना और देखना ज़रूरी है। हम आगे से स्टार्ट करते हैं। आप सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हों वो ज़ीरो ना हों, बट जो अदर देन डायगोनल एंट्रीज हों वो मस्ट बी ज़ीरो हों, मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो हों, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है। इसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये स्लोप में डायगोनल एंट्रीज जो आ रही हैं वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगी, बट जो एंट्रीज़ अदर देन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो होंगी, देन ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अब स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो मस्ट बी सेम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ए हो सकता है, वो बी, कोई भी नंबर हो सकता है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो ज़ीरो और वन के इक्वल नहीं होगी। वो जो एंट्रीज़ होंगी वो ज़ीरो और वन के इक्वल नहीं हो सकती, बिकॉज ज़ीरो डायगोनल एंट्रीज़ में नहीं आ रहा, वो अदर देन डायगोनल एंट्रीज़ में आता है, और जो वन है वो एक अलग कैटेगरी में आता है, वो इससे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम हों, उसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के एंड के, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें ये थ्री एंट्रीज़ डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि के वुड नेवर बी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ऑल्सो कैन नॉट बी इक्वल्स टू वन, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जब डायगोनल एंट्रीज इक्वल्स टू वन होती हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और वो डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये डायगोनल एंट्रीज, इनकी जो स्लोप में एंट्रीज आ रही हैं डायगोनल एंट्रीज, ये वन के इक्वल होंगी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। बट ये अगर वन के इक्वल नहीं है, कोई और नंबर आता है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होती है? मैट्रिक्स की एडिशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इनकी दो कंडीशंस, यानी कि एडिशन में सेम ऑर्डर मस्ट है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का होना भी ज़रूरी है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हमने देखी थी और ऑर्डर, सेम ऑर्डर भी हमने डिस्कस किया था पार्ट 1। अब यहाँ ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 by 1 हमने ऑर्डर भी पढ़ा था, हमने 2 by 2 ऑर्डर भी डिस्कस किया था, और 3 by 3 ऑर्डर भी डिस्कस किया था। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है एडिशन में,
लेकिन ये कंडीशन मैंडेटरी है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जिनकी एडिशन होनी है उनका ऑर्डर हमेशा सेम हो, या वो 1 by 1 हो दोनों, या वो दोनों 2 by 2 के हों, या फिर 3 by 3 ऑर्डर उनका हो, तीनों का यानी कि दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम हो। अगर हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखें तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो उसमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में हमने डिस्कस की थी, करस्पॉन्डिंग एंट्री सामने वाला जो दूसरे मैट्रिक्स का नंबर होता है या दूसरी एंट्री होती है जो दूसरे मैट्रिक्स की, वो लाजमी होनी चाहिए, यानी कि रोज़ और कॉलम्स जब इक्वल होंगे तो उसके सामने की जो एंट्री होगी वो होगी, प्रेजेंट होगी, यानी कि कॉलम्स के सामने रोज़ और रोज़ के सामने कॉलम्स का वो एक प्रॉपर होगा। या हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 3 2 and 4। अगर हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और हमारे पास एक मैट्रिक्स बी हो 2 3 4 and 6, ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स हो, देन हम इनकी अगर एडिशन करते हैं, सो 1 + 2 2 + 4 3 + 3 and 4 + 6, it could be like that। इसकी एडिशन अब ए बी कुछ इस तरह से ऐड हुआ, 3 6 9 10, ये इनकी एडिशन हो गई है। इसमें रोज़ और कॉलम्स सेम थे, ऑर्डर इनका सेम था, और ये इस तरह से एडिशन हो गई है। हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हुई थी। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट कंडीशन थी कि ऑर्डर सेम हो, और दूसरी कंडीशन थी कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्रेजेंट हो। तो एज सिमिलर सेम ऑर्डर एज वेल एज कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की प्रेजेंस नेसेसरी कंडीशंस हैं सब्ट्रैक्शन में भी। जब हम ऐड करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम, 1 3 2 4, ये मैट्रिक्स आपके पास ए है, एक मैट्रिक्स आप लें बी, ये बी मैट्रिक्स आपने लिया। अगर हम इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इनका ऑर्डर अगर सेम ना हो तो ये इक्वली माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के साथ इनको माइनस होना है। अगर ये रेक्टेंगुलर में हो, एक का ऑर्डर दूसरे से डिफरेंट हो, तो वो सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, वो सब्ट्रैक्शन के लिए सूटेबल नहीं होती है। ये इस वे में सब्ट्रैक्ट होंगी। ये इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होती है। नेक्स्ट है अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी रूल होता है अप्लाई। इसके लिए कंडीशन स्पेसिफिक ये होती है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स होती हैं वो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स की इक्वल होती हैं। अगर नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल नहीं होती। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, अदरवाइज कंडीशन जो होगी मल्टीप्लिकेशन की वो फुलफिल नहीं होगी और मल्टीप्लिकेशन अचीव नहीं होती। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अगर इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन थर्ड रो सेकंड कॉलम होगा।
फर्स्ट कॉलम होगा। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर इसके कॉलम्स के नंबर इसके रो के इक्वल ना हो, यहाँ पे कॉलम है 2, 1 एंड 2 कॉलम्स, यहाँ पे रो 1 एंड 2 है। अगर ये इक्वल ना हो तो फिर वो, अगर आप इसको इन्वर्स करते हैं तो वो कंडीशंस फुलफिल नहीं आती। आप खुद देख लें कि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू जी, b इंटू एच, c इंटू जी, d इंटू एच, e इंटू जी एंड f इंटू एच। अगर ये इन्वर्स होता, कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल होती फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तो आपको देख सकते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन का रूल फुलफिल नहीं आता। आगे हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं एक मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पर 2x2 का। यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता। आप एक मैट्रिक्स की एग्जांपल लें, A B C D, ये एक मैट्रिक्स है। अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो ये डिनोट होता है DETA, इस तरह भी डिनोट होता है, और ये कुछ इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। डिटर्मिनेंट को शो करता है कि इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट है। अगर हम इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो इस साइंस के बीच में हम वैल्यूज़ को लिखेंगे। दिस विल शो द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। अब डिटर्मिनेंट लेते कैसे हैं? डिटर्मिनेंट में डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं एक दूसरे से, डायगोनल एंट्रीज और दूसरी एंट्रीज, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी A D के साथ और B C के साथ। बीच में साइन यूज़ होगा माइनस का, मस्ट, ये एक रूल है कि मस्ट माइनस का साइन ही यूज़ होगा। एंड AD माइनस C इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे एक कंडीशन मस्ट ये थी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है, बिकॉज ये आप एक समझ सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट में सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की ही एक टाइप में आते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है। इसमें ये होता है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे थे, जो डिटर्मिनेंट आ रहा होता है उसका आंसर इक्वल्स टू 0 होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 2 0, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया तो 1 0 2 0, इसके डिटर्मिनेंट का आंसर मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बट अगर वो इक्वल्स टू 0 नहीं होगा तो वो दूसरी टाइप में आता है, और वो दूसरी टाइप है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम देखते हैं, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं A 1 1 0 2, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1, ये डिटर्मिनेंट है 2 माइनस 0 इज इक्वल 2। अब 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम A मैट्रिक्स लेंगे
कोई भी आप मैट्रिक्स ले लें, 1 1 0 2 अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं तो इस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में रूल अप्लाई होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके एंट्रीज़ के सिर्फ उन एंट्रीज़ को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे से। ये वाली एंट्री यहाँ पे चली जाएगी और ये वाली यहाँ पर आ जाएगी, बट जो दूसरी एंट्रीज़ होती हैं उनके जस्ट साइन चेंज करते हैं, ठीक है। इंटरचेंज डायगोनल एंट्रीज and change sign of other entries। इस तरह हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। अगर हम इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो 1 2 2 1 0 एंड -1 ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट जो डायगोनल एंट्रीज की थी उसका हमने साइन उसको हमने इंटरचेंज कर दिया और दूसरी एंट्रीज का हमने साइन चेंज कर दिया। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू था वो हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जो कि एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे हम। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।